कल्पना कीजिए अगर आपके घर का हर महीने का खर्च अचानक कम हो जाए, पेट्रोल भरवाते समय जेब कम ढीली पड़ने लगे, महंगाई की रफ्तार धीमी हो जाए और रुपए की ताकत बढ़ने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही असर ईरान और अमेरिका के बीच नई शांति डील से भारत पर पड़ सकता है। पिछले कई महीनों से दुनिया जिस तनाव को लेकर चिंतित थी, अब उसके कम होने के संकेत मिल रहे हैं और इसका सीधा फायदा भारत जैसे देश को मिल सकता है जो अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। आइए अब जानते हैं आखिर क्या हुआ है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह से पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर बनी हुई थीं। सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी वही समुद्री रास्ता प्रभावित न हो जाए जहां से दुनिया के सबसे बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अब दोनों देशों के बीच शांति समझौते की खबरें और समुद्री रास्ते के सामान्य होने की उम्मीद से बाजार को राहत मिली है। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। भारत के लिए ये खबर इतनी बड़ी क्यों है? भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है। अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं। ऐसे में भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। तेल खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। तेल महंगा होता है तो भारत का खर्च बढ़ जाता है। खर्च बढ़ता है तो महंगाई बढ़ने लगती है। यानी तेल सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं तय करता है बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। अब बात करें फायदे की, तो तेल सस्ता हुआ तो भारत का इंपोर्ट बिल घटेगा। मान लीजिए आपका घर हर महीने 20,000 रुपए की जरूरी चीजें खरीदता है। अगर वही सामान अचानक से 15,000 में मिलने लगे तो आपकी बचत बढ़ जाएगी। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी कच्चा तेल सस्ता होता है तो देश को तेल खरीदने के लिए कम पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है रुपए को मिल सकती है ताकत। तेल खरीदने के लिए भारत को डॉलर चाहिए। जब तेल महंगा होता है तब डॉलर ज्यादा खर्च होते हैं और रुपए पर दबाव बढ़ता है। लेकिन अगर तेल सस्ता हो जाए तो डॉलर की मांग घटती है और रुपया मजबूत होने लगता है। हाल के दिनों में भी शांति समझौते की खबरों के बाद रुपयों में मजबूती देखने को मिली है। महंगाई पर लग सकता है ब्रेक। अब इसे आम आदमी की भाषा में समझते हैं कि तेल किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करता है और इसके दाम बढ़ने या घटने से मार्केट पे किस तरीके से असर पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो ट्रकों का खर्च बढ़ता है, माल ढुलाई महंगी होती है, फैक्ट्री का खर्च बढ़ता है, खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ती है, यानी सब्जी से लेके साबुन तक सब कुछ महंगा हो सकता है। लेकिन अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो कंपनियों का खर्च कम होता है और महंगाई पर दबाव घट सकता है। शेयर बाजार को भी मिल सकता है फायदा। बाजार को सबसे ज्यादा पसंद होती है स्थिरता। जब युद्ध का खतरा कम होता है और तेल सस्ता होता है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। यही वजह है कि शांति समझौते की खबरों के बाद भारतीय बाजार और रुपए दोनों में मजबूती देखने को मिली है। भारत का मिडिल ईस्ट व्यापार बढ़ सकता है। भारत का खाड़ी देशों के साथ बहुत बड़ा व्यापार है। भारत वहां भेजता है इंजीनियरिंग सामान, दवाइयाँ, टेक्सटाइल, चावल और कृषि उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी, और भारत वहां से खरीदता है कच्चा तेल, LNG, LPG, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक। अगर क्षेत्र में शांति रहती है तो व्यापार और सप्लाई चेन दोनों बेहतर हो सकते हैं। अब सवाल है कि क्या पेट्रोल डीजल तुरंत सस्ता हो जाएगा या नहीं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय बिल्कुल नहीं होती है। इसमें शामिल होते हैं टैक्स, रिफाइंड लागत, ट्रांसपोर्ट खर्च, मार्केटिंग मार्जिन। इसीलिए कच्चे तेल में गिरावट का फायदा मिलने में समय लग सकता है। हालांकि अब तेल लंबे समय तक सस्ता रहता है तो राहत मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब सवाल है कि क्या कोई खतरा अभी भी बाकी है? तो जवाब है हाँ। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फायदा तभी पूरी तरीके से मिलेगा जब समझौता जमीन पर सफलतापूर्वक लागू हो जाए। अगर फिर से तनाव बढ़ता है या समुद्री सप्लाई प्रभावित होती है तो तेल की कीमतें दोबारा ऊपर जा सकती हैं। इसके अलावा भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है कमजोर मानसून और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई चिंताएं जो महंगाई को प्रभावित कर रही हैं। अब जरा आंकड़ों पे नजर डालते हैं, क्योंकि यहीं से समझ में आएगा कि दुनिया भर के तेल बाजार में कितनी बड़ी राहत आई है। पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आखिर कितना सस्ता हुआ कच्चा तेल? बात करें ब्रेंट क्रूड की तो 10 जून को कीमत $93.10 प्रति बैरल पर थी। मौजूदा कीमत की बात करें तो $78.46 प्रति बैरल पर है। गिरावट की बात करें तो $14.64 प्रति बैरल की गिरावट आई है, यानी कुल गिरावट 15.72% की देखी गई है।
अब बात करें WTI क्रूड की तो 10 जून को इसकी कीमत $90.03 प्रति बैरल के पास था। मौजूदा कीमत की बात करें तो वो है $75.53 प्रति बैरल। गिरावट की बात करें तो $14.50 प्रति बैरल की गिरावट देखी गई है। कुल गिरावट की बात करें तो वो 16% से ज़्यादा है। इसका मतलब आम आदमी की भाषा में क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि तेल में 15 से 16% सस्ता होने से भारत का क्या संबंध है। तो इसे ऐसे समझते हैं, अगर किसी परिवार का हर महीने का राशन बिल अचानक 15 से 16% कम हो जाए तो उसकी बचत बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब तेल की कीमतों में 15 से 16% की गिरावट आती है तो देश का इंपोर्ट बिल भी कम होने लगता है। भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो तेल खरीदने का खर्च कम होगा, डॉलर की ज़रूरत कम होगी, रुपयों में मजबूती आएगी, महंगाई पर दबाव कम होगा, सरकार और कंपनियों की लागत घटने की संभावनाएं होंगी, शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल बनेगा। यही वजह है कि अमेरिका ईरान समझौते और मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की खबरों के बाद भारत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 15 दिनों के अंदर तेल की कीमतों में 16% की गिरावट कोई छोटी बात नहीं है। अगर यही ट्रेड आगे भी जारी रहता है तो आने वाले महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था, रुपए और महंगाई के मोर्चे पर राहत देखने को मिल सकती है। अमेरिका ईरान शांति समझौता सिर्फ 2 देशों की खबर नहीं, इसका असर भारत के हर उस व्यक्ति तक पहुंच सकता है जो पेट्रोल भरवाता है, गैस सिलेंडर इस्तेमाल करता है, किराने का सामान खरीदता है या निवेश करता है। अगर ये समझौता सफल रहता है तो तेल की कीमतें और नीचे बनी रह सकती हैं। यानी मिडिल ईस्ट में आई शांति की यह खबर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत बन सकती है। हालांकि असली फायदा आने वाले हफ्तों और महीनों में दिखाई देगा, जब यह साफ होगा कि ये शांति कितनी स्थायी साबित होती है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।